Sayarum Dumului Soisavudam Namaha Samay Sarai Shani Bhutva Jikasiti Chishu Bhavai Bhavai Sri Bhavam Tarachide Ananti Dharmane Statum Pasadi Pratu Atmanaha Anekantimai Murtim Nittimehi Prakashtam Namo Rihintalam Namo Siddhadam Namo Airyanam Namo Chayanam Namo Noisavishafudam पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज आंतरिक भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज आंतरिक भगवान अमृतचंद्र स्वामी की जय। परम पूज आंतरिक भगवान शोभचंद्र स्वामी की जय। परम पूज आंतरिक भगवान विमल सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज आंतरिक भगवान श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। बोले परम पूज्य श्रोमणी आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी 84 बाहुर ग्रंथों की सृजाता परम अध्यात्म विद्या से संपन्न आत्म प्रभात पोत पर जिन्होंने समय प्रावृत ग्रंथ लिखा, समय सार पर अमृतचंद स्वामी ने अध्यात्म अमृत कलशों का सृजन किया। अध्यात्म अमृत कलशों पर परम अध्यात्म त्रंगड़ी नाम की टीका शोभचंद्र स्वामी ने सृजित किए हैं। 144वें कलश में भगवत अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, ध्रुव दृष्टि से जो निज को अवलोकित करता है, ध्रुव दृष्टि से जो निज को अवलोकित करता है, जगत श्रद्धा से उसे अवलोकित करता है। आनंद निज का लेता है, जगत आनंद में होता है। आनंद निज का लेता है, जगत आनंदित होता है। ऐसा जिन सन का महात्मा है। योगी निज के आनंद से युक्त है, योगी निज रस में तल्लीन है। योगी मात्र अपना कल्याण देख रहा है, पर ऐसे कल्याण में रत योगी को सारा जगत श्रद्धा से देखता है, अपने सुख को पूर्ण भुगता है। वह है परम योगी। राग से राग नहीं करता, राग से राग नहीं करता, राग से द्वेष भी नहीं करता। जो राग से राग कर रहा है वो बंदिस्तान को प्राप्त है, राग से द्वेष कर रहा है वो बंदिस्तान को प्राप्त है,
राग देश से भी राग देश नहीं करता है, वह मोक्ष स्थान को प्राप्त है। यह अन्वेषणीय विषय है जीव का। अध्यात्म का मतलब किसी धार्मिक बात को करना, अनुष्ठानों में लीन हो जाना, ये अलग विषय है धर्म का, एक क्रिया पक्ष है। पर जगत का, लोक का व्याख्याता धर्मचंद शास्त्री वो यही बोलता है, हम आध्यात्मिक जीव हैं। है मित्र, आध्यात्मिक जीव अलग होता है। आध्यात्मिक जीव का लक्षण अलग है। आध्यात्मिक जीव की शैली अलग है। आध्यात्मिक पुरुष पुरुष को ही नहीं जानता। आध्यात्मिक पुरुष स्त्री को ही नहीं जानता। आध्यात्मिक पुरुष नपुंसक को ही नहीं जानता। आध्यात्मिक पुरुष मां चिद ब्रह्म को जानता है, उसका नाम आध्यात्मिक पुरुष है। जब तक स्त्री की पहचान तुमको है, जब तक पुरुष की पहचान तुमको, नपुंसक की पहचान है, आप 3 वेद के पास हो और 3 वेदों के पास तुम हो, तब तक निज के वेद वेदक भाव से शून्य हो। आध्यात्मिक पुरुष की दृष्टि जिस पुरुष को वेदता है, वह पुरुष वेद कर्म का पुरुष नहीं होता है, वह पुरुष अस्थि पुरुष चिदात्मा का पुरुष होता है। इसलिए आध्यात्मिक पुरुष बनने के लिए कोई तिलक की आवश्यकता नहीं, माला की आवश्यकता नहीं, मंच की आवश्यकता नहीं, मित्र प्रपंच की आवश्यकता नहीं। आध्यात्मिक पुरुष जीवन शैली जो है वो जगत से बिल्कुल भिन्न है, भिन्न है। स्वयं की प्रशंसा सुनने के भाव आ रहे हैं, एक मान कसा है। दूसरे की निंदा सुनने के एक भाव आ रहे हैं, ये दर्प है। पंडित जी श्री कसाय पाहुर जी ग्रंथ में अहंकार के अलग अलग नाम हैं। मान अलग है, घमंड अलग है, गर्व अलग है, दर्प अलग है, गारव अलग है। ये सब अवस्थाएं बदली हुई है और सारी की सारी अवस्थाएं जितने नाम है उतने इस कसाय का स्वभाव है। इतना स्वभाव है। पुरुष के लिए पीयूष चुनौती है इस जीव के लिए। जिस विषय का मैं ज्ञाता हूं, उस विषय का दूसरा कोई कार्य कर रहा हो, उस कार्य में हम प्रशंसा करने के भाव ला पाए, ये उस जीव के लिए चुनौती है। जो कार्य में आप दक्ष हो, वो ही कार्य कोई दूसरा दक्ष पुरुष कर रहा हो, उस पुरुष की प्रशंसा करना माया चाहिए रहित होकर के, ये बहुत बड़ी आंतरिक तपस्या है। ये बेटा कोई का मन नहीं करता, मन नहीं करता है। अहंकार बड़ा खोटा है। कोई तिलक लगवा के पोषण करता अपना, तो कोई मुख से दूसरे की निंदा करवा के पोषण करता है। कोई मुस्कुरा के बाहर निकालता है, तो कोई रो के निकालता है। इस कसाय से मिलना चाहिए और एवं भूत नय के पास जाना चाहिए। एवं भूत नय के पास जाकर के महात्मा सारस्वत जी एवं भूत नय के पास जाकर के उस अहंकार से पूछना, आप मान में हो कि घमंड में हो, कि अभिमान में हो, कि दर्प में हो, कि गौरव में, किस में हो आप? उस मान से पूछना पड़ता है। वो मान कह रहा है तुम चिंता नहीं करो, मैं मानव की मानवता का जब तक क्षय नहीं करा दूंगा तब तो तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ूंगा। आप अपनी मानवता को जीवित रखना चाहते हो तो मेरे सम्मान का भाव समाप्त कर दो। मान कह रहा है
कि मैं एक ऐसी अमर बेल हूं। मान कसाई कहते मैं ऐसी अमर बेल हूं, इस वृक्ष पर तब तक पड़ूंगा जब तक ये वृक्ष हरा भरा सूख नहीं जाएगा, तब तक मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे मान कसाए जब तक विनय गुण के तुम्हारे सारे के सारी जड़ें सूख नहीं जाएंगी, तब तक हम तुझको छोड़ेंगे नहीं। कौन किसका शत्रु है, कौन किसका मित्र, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। एक नगरी में एक विद्वान था, भरे मन से धर्मचंद शास्त्री को ऊट पटांग बोलने लग गया। अब मैं देख रहा था ये क्या बोलते हैं, मैंने देखा सुब्रत सागर ये क्या बोलते हैं, विवर्धन सागर। उस दिन दिखा कि एक ज्येष्ठ आचार्य तो कौन निभा सकता है, जिसकी कोई योग्यता नहीं थी, वो भरे मन से धर्मचंद शास्त्री के ऊपर गर्म हो रहा था और ये शांति से वहीं बैठ गए। मैं देखता रहा। मैंने कहा भाई, व्यक्ति को किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, अपनी योग्यता बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हे स्वान, हे स्वान, तुम गजराज को देख करके क्यों भौंक रहे हो? इतनी क्षमता तुम्हारे पास हो, हाथी जैसी ऊंचाइयां पाई। ये गलती हाथी की नहीं है, ये गलती तुम्हारी है कि तुमने ऐसे नाम कर्म का बंद क्यों किया। अच्छा भाई, जीवन में कभी बेटा किसी विद्वान का, किसी मुनिराज का, किसी भी श्रावक श्रावका का, किसी भी नागरिक का अपने मुख से अपमान मत कर देना। मुख से अपमान करोगे तो उसकी छवि गिरेगी, और मन से अपमान करोगे तो तुम्हारी छवि गिरेगी। अपमान करने वाले की छवि तो कहीं बनने वाली है नहीं। नीच गोत्र का बंध किससे होता है? नीच गोत्र का बंध किससे होता है? अब देखना पीयूष व्यक्ति क्या कर रहा था, मतलब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, भरी सभा में इसका अपमान करा के रहूंगा। देखना, बोले कैसे कराओगे? मैं कालिक लगवा दूंगा, कालों चेहरे पे लगवाऊंगा। मित्र, उसकी कालों से सावन से धुल जाएगी, पर तू जिस प्रकार की कालों से बुलाएगा उसी प्रकार का पशु बनने वाला है, उसे कौन धोने जाएगा? जीव का स्तर देखिए और क्रूरता देखिए, क्रूरता देखिए। मैं पशु बनना पसंद करता हूं, क्या हो रहा है? मैं पशु बनना पसंद करता हूं, पर इस मनुष्य को छोड़ूंगा नहीं। मतलब तू नाली में घूमने वाले श्वान बनना पसंद कर रहे हो, पर एक इंसानियत का व्यवहार नहीं कर पा रहे हो। कितना क्रूर होगा, किसके लिए? पर के लिए नहीं, अपने लिए। मतलब अपने लिए आत्मा को, मनुष्य पर्याय के सुखों को छोड़ करके घूरों पर घूमने वाले, ओहो हो, टट्टी खाने वाले, श्वान बनने वाले की पर्याय के लिए जाने के लिए तैयार है। अपने जीव द्रव्य को एक श्वान खुजला कुत्ता बनाने के लिए खड़ा हुआ है। कौन? वो जीव जो दूसरे का अपमान करने का भाव कर रहा है। ये देश का दोष है। सभी विद्वान मिलके बोलो, ये देश का द्वेष है, ये द्वेष का दोष है कि राग का द्वेष है? एक बोलिए आप, ये द्वेष का दोष है कि राग का द्वेष है? आ गए ठीक स्थान पर। राग कहीं होता है, राग कहीं होता है, वो दोष खड़ा कराता है। राग कहीं होता है, वो द्वेष खड़ा कराता है। इसलिए मित्र, आज हम समुदाय एक मंच पे एक साथ बैठे हुए हैं। आप सभी श्रावक श्रावकाएं, इधर आरका माताएं, सब जीव एक साथ शांत से एवं पूतने से श्रोता बन के बैठे हुए जिनवाणी सुन रहे हैं। श्री मंदिर स्वामी के
समोषण का वेदन कर रहे हैं, वर्धमान के समोषण का वेदन कर रहे हैं कि हम प्रभु की वाणी सुन रहे हैं। और ऐसे काल में कहीं पीयूष एक जीव को एक के प्रति राग बढ़ गया, राग बढ़ गया, राग बढ़ गया, और इतना राग बढ़ा कि मन कहने लगा ये व्यक्ति मेरे बगल में आके बैठ जाए। सुनना ध्यान से, 124वां कलश अब प्रारंभ हो रहा है। किसी व्यक्ति को देख करके ऐसा मन करे मेरे पास आके बैठ जाए। स्थान खाली है, और स्थान वहीं खाली होता है जिसका हृदय दूसरे को बिठाने के लिए खाली होता है। जहां पर मन में भाव नहीं है, व्यक्ति कुछ नहीं होगा, अपना कपड़ा रख देगा लेकिन स्थान खाली नहीं छोड़ेगा। पंडित जी, स्थान खाली कहाँ होता है? जिसके हृदय में स्थान होता है वहाँ हर व्यक्ति के लिए स्थान होता है। जिसके हृदय में स्थान नहीं होता है वो कहीं अपने आप में किसी को बिठा नहीं सकता। नितिन, कितने पंडित जी आप? 5। इससे भी सीखना। धर्मचंद के हृदय में स्थान है तो पीयूष 5 पंडित जी इनके पास है। इनके पास स्थान न होता तो सब में इतना समर्थवान है, एक को भी नहीं बुलाता। स्थान है। गोवर्धन सागर जी सोनागर में आचार्य विमल साहब महाराज का चातुर्मास देखा हमने। उनके 8 चातुर्मास लगातार हुए। हर चातुर्मास में कोई ना कोई अन्य आचार संघों के शिष्य वहां चातुर्मास करते थे उनके साथ। तो सोनागिरी में स्थान नहीं था क्या? सोनागिरी में स्थान तो था, पर जिनके मन में स्थान होता है वहां लोग रह पाते हैं। ये तो स्थान तो कोई मुनि का कहीं होता ही नहीं है। भूमि का स्थान मत देखो, मन का स्थान देखो। जिनसे राग होता है वो एक कमरे में 10 रह लेते हैं। जिनसे राग नहीं होता है वो एक कमरे में दूसरे को रखना पसंद नहीं करता। ये सब बातें आपको लग रही व्यवहार की, वो विषय चल रहा है निश्चय का। जिनके यहां स्थान होता है राग का, वे दूसरे को स्थान देते हैं। पुणे पुणे सुनना भाई, अब पकड़ना विषय को। क्षुल्लक श्रुत सागर जी, जिनका स्थान होता है वो स्थान देता दूसरों को। स्थान न हो तो स्थान कोई पा नहीं सकता। स्थान न हो तो स्थान कोई पा नहीं सकता। आपके आत्मा में राग का स्थान था, उस राग के स्थान ने देश को स्थान दिया और राग देश ने द्रव्य कर्मों को स्थान दिया है। बोले गुरुजी क्या करूं, ऐसी तकलीफ है। ये सब व्यर्थ की बातें छोड़ो। आपके राग देश को अंदर स्थान था। ओहो, जहां छेद होता है वहां चींटी घुस जाती। जहां पोली जमीन होती है वहां ही मित्र सूजा घुसता है। जहां तुम्हारे अंदर में पोलापन रहता है वहां पर ही सतलाचार प्रवेश करता है। जहां तुम्हारे अंदर में ढील होती है वहीं राग देश प्रवेश करता है। जहां राग देश प्रवेश होता है वह आश्रव भाव का प्रवेश होता है। जहां आश्रव भाव का प्रवेश है वह आत्म भाव का विसर्जन है। आगरे में चातुर्मास में लाल मुंह के बहुत सारे बंदर थे। आगरा के चातुर्मास में लाल मुंह के बहुत सारे बंदर थे, पर मंडप खराब न कर जाए। प्रतिदिन भीड़ हो रही थी, हरि पर्वत पर प्रवचन चल रहा था। तो एक दिन मैंने क्या देखा, मंडप के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है
वो काले रंग का था। मंडप पर बंदर बैठता है, वो काले रंग का था। तो मैंने सोचा आके बैठा हुआ होगा। थोड़ी दूर मैंने देखा, दूर से वो रस्सी से बंधा हुआ था। मैंने कहा ये क्यों, ये क्यों? मंडप की रक्षा के लिए काले बंदरों से, मंडप की रक्षा के लिए वहां लाल बंदरों से सुरक्षा के लिए काले बंदर को बांध के रखा हुआ था। ओह मित्र, मंडप की रक्षा के लिए काला बंदर बांध के रखे हुए थे कि जिससे लाल बंदर यहां तक आ ना पाए। अब भाई समझिए, मंडप विचित न हो जाए इसलिए बे बंदर तो आ रहे थे, इस बंदर को बुला के रखा हुआ है। ऐसे ज्ञानी समझो, आश्रव भाव को रोकने के लिए लाल परिणाम जो विचित्र चंचल परिणाम है उनको रोकने के लिए आपको वीतराग भाव को स्थापित करना पड़ेगा। तो वीतराग भाव स्थापित नहीं करोगे तो लाल बंदर तुम्हारा सब उजाड़ के चले जाएंगे। बराबर तो सही है, सोचो मन में। जितने लाल बिरंगे, काली पीली गोरी धोरी जितनी तितलियां हूं जगत में, इन तितलियों के चक्कर में सारे भोरे मर गए बेचारे। अब बोलो बराबर, बेचारे रावण का ही नाम क्यों लेते रहते आप लोग? उस रावण का ही नाम क्यों लेते रहते हो? एकमात्र रावण ने इतना पाप किया क्या? रावण ने एक जानकी को देखा मित्र। उन रावणों से पूछो जो छुप छुप करके तिरछी निगाहों से करोड़ों सीताओं को देखते हैं, उन बेचारों का क्या होगा। इसलिए रागादिनाम जगति, बालक बंद स्थान से मुक्ति चाहिए है, निर्जन स्थान के पास जाना है तो संबर पूर्वक निर्जा का विचार करो। संबर पूर्वक निर्जा का विचार करो। उस संबर पूर्वक निर्जा वे ही कर सकेंगे जिनके व्रत समति गुप्ति का पालन होगा। निश्चय चारित्र की प्राप्ति बिना व्यवहार चारित्र के हो नहीं सकती है, और जो बिना व्यवहार चारित्र के निश्चय चारित्र की सिद्धि करना चाहता है वो अज्ञानियों का मुखिया है। व्रत समति गुप्ति धर्म परिसजन ये जब तक तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं, क्या क्या अहिंसा निश्चय चारित्र नहीं है? बोलो मित्र, विवर्धन सागर जी, क्या अहिंसा निश्चय चारित्र नहीं है? क्या अहिंसा निश्चय चारित्र नहीं है? क्या अहिंसा निश्चय चारित्र नहीं है? अहिंसा परम ब्रह्म, हम कल्पना के ब्रह्म को नहीं मानते, हम अहिंसा परम ब्रह्म को मानते। अहिंसा परम ब्रह्म जो है वो द्वैत ब्रह्म की रक्षा करता है। पालन, किसी को मत देखो, किसी को मत देखो, किसी को मत देखो। उन लोगों से बात नहीं करना जो किसी जीव की गर्दन को पकड़ के मोड़ के मार के खा रहे, उनकी बात यहां नहीं चल रही। अब सुनिए, किसी को मत देखो। धर्मचंद शास्त्री जी, हमारी करुणा की बात सुनो, तुमको करुणा की आंखों में पानी गिर जाएगा और मैं कहूंगा तुमने हिंसा कर दी। किसी को मत देखो। नेत्र भी मल स्थान है? नेत्र भी मल स्थान है।
वो मल स्थानों में जीव है। नेत्र भी मल स्थान है, मल स्थानों में जीव है। वे जीव पंचेंद्रिय मनुष्य भी है। अब किसी को मत देखो, तो धर्मचंद जी ने सोचा अरे किसी का मन ना बिगड़ जाए इसलिए मना कर रहे मत देखो, पर किसी को मत देखो। तुम जब देखने का मन किए थे तो आंख खोली, जब आंख बंद थी आपकी तो जो जीव जहां था वहां स्थिर था। आपने आंख खोली, ऊपर से नीचे किए, तुम्हारे आंख के अंदर बैठा जीव को कष्ट हो चुका है। महावीर कहते हैं हम निमेष शून्य, बिल्कुल शांत, मेरी आंख के स्पंदन से भी किसी को कष्ट न हो, ये वर्धमान महावीर की परमहिंसा ब्रह्म है। नेत्रों के पलकों के झपकने से वायु कायक जी की विराधना हो जाएगी। किसी की और आंख मत ले जाओ। आंख के साथ मन चला गया और मन के साथ चारित्र चला गया। हे मित्र, आंख का ले जाना आपकी संपूर्ण शील का नाशक बन जाएगा। आंखें जाती है, आंखें जाती है। कोरी आंख चली जाए तो कुछ नहीं होगा, खाली आंख चली जाए तो कुछ नहीं होगा। चक्षुंद्री मन, चक्षुंद्री वचन, चक्षुंद्री काय, चार शुद्धि व्रत की एक बार मंत्र पढ़ लीजिए आप। चक्षुंद्री के साथ मन, उस चक्षुंद्री के साथ जो मन है, वो मन के साथ कौन सा विषय है? चक्षुंद्री के साथ मन, मन के साथ विषय कौन सा है? चक्षुंद्री का विषय क्या है? तुम क्या देखना चाहते हो? चक्षुंद्री के माध्यम से स्पर्शेंद्री का भी विषय देख सकते हो, चक्षुंद्री के माध्यम से रसना का भी विषय देख सकते हो, चक्षुंद्री के माध्यम से आप कर्ण का भी विषय देख सकते हो। चक्षुंद्री में बहुत सारे विषय देख सकते हो जिनसे तुम्हारी पुष्टि होती है। आप चक्षुंद्री से कहा जा रहा है बेचारी चक्षुंद्री को मात मत फोड़िए। आप अपने मन से बोलो कि चक्षुंद्री के साथ तुम्हारा कौन चित्त जा रहा है। चक्षुंद्री के साथ शांतिनाथ के दर्शन के मन कर लो। आप लोग इतने शांत क्यों? समझ में नहीं रहा, इसलिए शांत हो कि समझ में ज्यादा आ गया इसलिए शांत। चक्षुंद्री अहिंसा परम ब्रह्म, परम ब्रह्म की उपासना से कोई परम ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता। परम ब्रह्म की उपासना से कोई परम ब्रह्म नहीं बन सकता। सचिन भाई 50 बोरी सिर पर चढ़ा दीजिए आप भगवान को, और मैं लिख के देता तुम भगवान नहीं बन पाओगे। 50 बोरी चढ़ाओ आप तो, लेकिन भगवान नहीं बन पाओगे। परम ब्रह्म की उपासना से परम ब्रह्म नहीं बन सकते हो। परमात्मा की उपासना से कभी भगवान नहीं बन पाएंगे आप लोग। भगवान की उपासना से कभी भगवान नहीं बन पाएंगे आप। पुनः पुनः कह रहा हूं, भगवान की उपासना से कभी भगवान नहीं बन पाएंगे आप। भगवान की उपासना से भगवान नहीं बन पाओगे आप मित्र। भगवान की उपासना से भगवान नहीं बन पाओगे। भगवान की उपासना से पुण्याश्रम करके स्वर्ग जा सकते हो।
भगवान की उपासना से भगवान नहीं बन पाएंगे आप। भगवान बनने के लिए अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना करना पड़ेगी। भगवान बनने के लिए अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना करना पड़ेगी आपको। इस शास्त्री में भूल के नहीं बोल रहा हूं, आप बिल्कुल मुझे ऐसी गाड़ी आंखों से मत देखो। मैं फिर से कह रहा हूं, भगवान की उपासना करने से आप पुण्याश्रम करके छोटे मोटे स्वर्ग चले जाओगे। छोटे मोटे स्वर्ग, वो ही बड़े स्वर्ग नहीं जा सकते। बड़ा स्वर्ग भी चाहिए, सर्वा सिद्धि सौधर्मादि पद चाहिए, लोकांतिक भी बनना चाहते हो ना, तब भी मित्र परम ब्रह्म की उपासना से जाओगे, निजात ब्रह्म की उपासना से जाओगे। पर जो परम ब्रह्म की उपासना कर रहा होगा वो परमेश्वरी की उपासना की अवहेलना नहीं करेगा। जो परम ब्रह्म की उपासना कर रहा होगा वो भगवान की निंदा नहीं करेगा, भगवान की अवहेलना नहीं करेगा। पर भगवान के राग में मित्र जो बनने वाले भगवान हैं उनकी भी अवहेलना नहीं करेगा। यदि सभा में बैठे श्रावक ये शांति से प्रवचन सुन रहे हैं और किसी व्यक्ति ने आवाज कर दिए और उसने धक्का मार दिया, तो मैं ये कहूंगा, हे मित्र तू भगवान की वाणी सुनते सुनते भगवान को धक्का मार दिए। अब तू कैसे भगवान बन पाएगा? भगवान की वाणी सुनते सुनते भगवान को ही धक्का मार दिया। बोलू मतलब जिनकी वाणी सुन रहे थे वे बने भगवान थे अथवा बनने जा रहे थे, जो नीचे बैठा हुआ था वो कच्चा माल था, उसे तुमने क्यों धक्का मार दिया? ये अनिकेत को समझना पड़ेगा। कौन से बनने वाले भगवान को धक्का मार दिया? कौन सा जीव कब किसके पहले भगवान बन जाएगा? फिर हाथ जोड़ के हे परम सिद्ध परमात्मा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कैसे अभागे लोग हैं, हाथ ऊपर कर करके जो दिख नहीं रहे हैं उनको तो नमस्कार कर रहा है, जो सामने बैठे हैं इनको देख करके मुंह फोड़ के चला जाता है। ओ इन्हें में भगवान नहीं दिख रहे, इनमें भगवान नहीं दिख रहे उनको। यहां से बैठ के शिव मंदिर के मुनिराजों को वंदना करने के प्रणाम आ रहे हैं, यहाँ हरि क्षेत्र विदेश क्षेत्र के भगवान की वंदना के प्रणाम आ रहे हैं, ऐरावत क्षेत्र के भगवान की वंदना के प्रणाम आ रहे हैं, लेकिन भरत क्षेत्र में बैठे मुनिराजों में तो भगवान नहीं दिख रहे। तुम्हारी आंखें कांच की है। इसलिए परम ब्रह्म की उपासना करने वाला जीव ही भगवान बनता है। अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना करने वाला भगवान बनेगा। वो अहिंसा परम ब्रह्म बहुत विशाल है, विराट है, विश्वव्यापी है। जितना बड़ा विश्व है उतनी बड़ी अहिंसा है। सूरज सागर जी क्या बोला मैंने? विश्वलोक सागर महाराज जी, जितना बड़ा विश्व है उतनी बड़ी अहिंसा है। मैं भूला नहीं, मैंने आपको समय दिया। बोलो कुछ सही है। मतलब जितना विश्व है, जितना विश्व है लोकालोक, वो थोड़ी अहिंसा है। शास्त्री जी, जितना लोक है उतनी बड़ी अहिंसा है, जितना लोक है उतनी बड़ी हिंसा है। इसलिए ज्ञानियों, दीक्षार्थी कहां है भैया आपके? दीक्षार्थी ध्यान से सुनो, ये कपड़े काम भी नहीं आए। बैठे रहो बैठे रहो।
अब सुनो ध्यान से। अरे बैठ के सुनो, ओ अम्मा की तरफ चेहरा करो। ओहो, अब ऐसा विचार करो, इन वस्त्रों के बनने में कितनी हिंसा हुई होगी। इन वस्त्रों के बनने में कितनी हिंसा होगी, चाहे सफेद हो, काले हो, नीले हो, पीले हो, हरे हो, बिना हिंसा के तो कोई कपड़े बनते नहीं। इसलिए ऐसा विचार करो कि भगवान इस पर्याय में भले सफेद कपड़े पहनने पड़े, नारी पर्याय है, अगली ऐसी पर्याय प्राप्त करूंगा जिसमें बिना कपड़े पहने साधना करूंगा और दिगंबरत्व की साधना करके परम अहिंसा को प्राप्त करके परमात्मा बनूंगा। कोई भी वस्त्र पंडित जी अहिंसक नहीं हो सकते। कोई भी वस्त्र अहिंसक नहीं हो सकते। आप कपास लाएंगे ना, चाहे अपने घर में बनवाइए, चाहे मशीनों से बने, कहीं भी बनवाइए, वस्त्र की उत्पत्ति ही हिंसा है। वस्त्र की उत्पत्ति हिंसा है। पहनना हिंसा, धोना हिंसा, सुखाना हिंसा, पसीना आ रहा है, सूंघो सो हिंसा। हो। जैसे पीयूष देगा कुछ लोगों को अपनी पसीना सूंघते रहते कपड़ों को, ये कितने घिनट्टा लोग हैं बेचारे। ओह, सूंघते रहते हैं। मतलब वे जो जीव है ना, उनको नाक के माध्यम से अंदर ले गए वे सब, घ्राण इंद्रिय का विषय बना रहा है। और अच्छे जैसे लोग मुस्कुरा रहे हैं। वस्त्रों में कभी अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। द्रव्य हिंसा का पालन करना है पूर्ण, तो निर्गंत बनना पड़ेगा, वस्त्र रहित। और भाव अहिंसा का पालन करना है तो निर्गंत बनना पड़ेगा, मोह रहित। वस्त्र रहित निर्गंत द्रव्य हिंसा का पालन करेगा, और भाव मोह रहित निर्गंत, वो भाव अहिंसा का पूर्ण पालन कर पाएगा। तब ये जीव निराश्रय भाव को प्राप्त होगा। और जब तक निराश्रय भाव को प्राप्त नहीं होगा, तब तक परम ब्रह्म की पूर्ण सिद्धि नहीं है। इसलिए रागादीनम जगते, ऐसा मत सोचो अब मैं 1-2 दिन बाद छोड़ दूंगा, कुछ विचार करने दो मुझे। नहीं, विचार का समय नहीं है, कोई विचार का समय नहीं है। आप तो सब निर्वस्त्र हो चुके हो, कपड़े उतारने के लिए अब तो विकल्प समाप्ति हो चुका है। अब तो मात्र चित्त को मोड़ के रखना है, चित्त को मोड़ के रखना है कि मैं संसार के किसी भी डगर पे रहूं, तन में कितने विकल्प खड़े हो जाए, मन को मैं विकल्प शून्य करके रखूंगा तो मुझे मुक्ति से कोई रोकने की ताकत नहीं रखता। और मोक्ष 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 बार बार कहकर ये भी दुखी क्यों बनते आप लोग? अपने आप को दुखी किए हैं सबके सब मिल करके, इकट्ठे होकर के दुखियों के स्वामी बन रहे आप सब मिल करके। मोक्ष 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 मोक्ष, चिंता से कोई शांति मिलती क्या? एक ही चिंता मेरी समाधि हो जाए, पागलों की भीड़ है। एक ही चिंता मेरी समाधि है। अरे क्यों चिंता किस कर रहे समाधि की? सम्मति भाव से साम्य भाव में जी रहे ना, यही समाधि चल रही है। प्राण जिस दिन छूटेंगे छूट जाएंगे, समाधि ही होगी। बोलो, साक्ष्य भाव से देखने के लिए चुल्लक जी, साक्ष्य भाव से देखने के लिए चुल्लक जी, मत बोलो फंस जाओगे। साक्ष्य भाव से देखने चुल्लक जी, कुछ नहीं। साक्ष्य भाव से देखिए बस। निमाड़ की गर्मी देखो, दिल्ली की ठंडी देखो, साक्षी भाव से देखो। निमाड़ के गर्मी देखो, दिल्ली के ठंडी देखो, साक्षी भाव से देखो।
साक्षी भाव से देखो। विगमात विगमात सर्वतो अपि आसुराणा। ये जीव एतत् ज्ञानम बोधम, किसके माध्यम से? इस ज्ञान बोध के माध्यम से उन्मग्नम प्रकटितम, प्रकटित क्या? किमपि अतिशय अनवर्चनीय, अतिशय अनवर्चनीय वस्तु वस्ती गुण पर्यायन वस्तु। कैसी वस्तु? वस्तु की परिभाषा है। वस्तु क्या है? बसती गुण पर्यायन वस्तु। अपनी डायरी पे नोट कर लो, ये वस्तु किसे कहते हैं? जो गुण पर्याय में निवास करता है उसका नाम है वस्तु। जो कि अनिवर्चनीय है वस्तु। स्वकीय गुण में, स्वकीय पर्याय में, स्वकीय द्रव्यत्व से युक्त है, उसका नाम वस्तु। यह त्रिकालिक परिभाषा वस्तु की, कभी नहीं भूलना। अपने गुण पर्याय में जो वास करता है उसका नाम वस्तु। नहीं समझ में आया? फिर से कहूं? अरे तुम जितनी बार कह लो उतनी बार कहूंगा, लेकिन तुम रट लो। स्वकीय गुण पर्याय में जो निवास करे, वास करे, उसका नाम वस्तु। इसलिए धर्मचंद शास्त्री आप भी हैं वस्तु, हो कि नहीं? आप भी हो वस्तु। मात्र यही वस्तु नहीं है, कोई वस्तु उठा लाओ। हे मित्र, जो जो तुम्हें दृश्यमान हो रहे हैं वो दृश्यमान नहीं भी है, स्वकीय गुण पर्याय में युक्त हैं, वे सभी वस्तु हैं। मैं एक ऐसी वस्तु हूं रवि, मैं एक ऐसी वस्तु हूं जो पर को ग्रहण नहीं करता। मैं ऐसी वस्तु हूं निज को छोड़ता नहीं हूं, जो पर को ग्रहण नहीं करता, निज को छोड़ता नहीं है, वही है चैतन्य की चित वस्तु। इसके लिए आप कहां जाएंगे खोजने के लिए? विकोश सागर जी, जो वस्तु है अग्रहणम अग्रहणम न गृह्णाति, अग्रहणम न गृह्णाति, गृहीतम न मुंचति। अग्राही को ग्रहण नहीं करते, गृहीत को छोड़ते नहीं है, वह है चैतन्य वस्तु। जितने निर्गंत वीतरागी गुरु हैं उनके ध्यान का यही ध्येय है। अपनी वस्तु को समझते हैं। कस अंतः मध्य, इसके मध्य में संपश्यत अवलोक्यत मुने। कौन देखता है? मुने। किम भूता, कैसा? नित्योद्धतम, आहा नित्योद्धतम, नित्यम प्रकाशमानम, जो नित्य ही प्रकाशमान। यद्यपि लब्ध पर्याप्त का निगोदा से महा, जो लब्ध पर्याप्त निगोदीय जीव है वो महान भाग ज्ञानवणी वर्तश्च, वे बेचारे मानव कैसे? ज्ञानावली कर्म से आवृत हैं। कर्म फल चेतना। ओ अक्षय भाई बेटा देख, इधर ये वनस्पति खड़ी हुई है, सब कर्म फल चेतना भोग रहे हैं। सब बे थावरा खलु, सभी स्थावर कर्म फल चेतना भोग रहे हैं। तस् कस जुदाही, जो त्रस जीव है वो कर्म चेतना को भोग रहे हैं। नाना पाणाते मत कंता, जो प्राणों से अतिक्रांत हैं वे ज्ञान चेतना को भोगते हैं। इसलिए कर्म फल चेतना से बचना चाहते हो? कुल्हाड़ी लेके आया लकड़हारा, सामने खड़ा है वृक्ष,
भाग भी नहीं सकता। बेचारे को ठुकना ही है, पिटना ही है, टूटना ही है, कटना ही है। ऐसी अवस्था से बचना है तो मित्र अपने स्वप्न भी कोई भाव किसी पे हाथ उठाए के हुए ना, तस्मिच्छा में दुक्कड़म करके सोचो, हे प्रभु घातक भाव के भाव का अभाव मेरी आत्मा से हो जाए। फिर से सुनिए, हे नाथ घातक भाव का अभाव मेरी आत्मा से हो जाए। ये मेरी पड़ोस में नहीं बैठी, मैं बगल में नहीं बैठी, ये बातें सब छोड़ो। तेरे मन में से भाव न बैठ पाए उनकी बात करो। सुनो ना भैया कि मैं इनके बगल में नहीं रह सकता हूँ, मैं इनके साथ नहीं रह सकता, मैं इनके पास नहीं बैठ सकता हूँ। ओ हो सिद्ध सलाह पे बैठने की इच्छा रखने वाले लोग जब यही नहीं बैठ पाएंगे तो कहाँ वहाँ बैठने की बातें छोड़ो। पहले अपने अंदर से भी भावों को जन्म दो, तो यूं कहें कि जगत के प्राणी सुखी रहें और मेरे अंदर से राग का भाव का अभाव हो जाए। नित्य द्योतम प्रकाशमान ज्ञानानुत निगुद नित्य उद्युतम ना, जिनके नित्य उद्युतनपना नहीं है उन जीवों के भी इतना ज्ञान है कि वो ज्ञान अनावरण ही होता है। तथापि पर्याय से लब्ध्यक्षर परात नाम ध्येय, उनकी लब्ध्यक्षर जो अपर नाम ध्येय ऐसा नाम है वह है नित्य उद्घोटित, ऐसा अनंत भाग शक्ति निरावृत्तम नित्य उद्धुतम, उनके भी जो है नित्य निरावरण उद्धुतमान ज्ञान किसके पास? लब्ध्य प्राप्त निगोदिया जीव के पास। आत्मोस्तेयम, इस ज्ञान से ही वो चैतन्यत्व की सिद्धि करता है। इस ज्ञान से ही चैतन्यत्व की सिद्धि करता है कि मैं चैतन्य भूत हूं। वही जीव पुनः परम उत्कृष्टम इंद्रादि तिसहीनो, ऐसे उत्कृष्ट इंद्रादि की विभूति से युक्त करके माँ ज्ञानादि लक्ष्मी रेश, लक्ष्मी जिसने प्राप्त था कुतो अंतर अवलोकनतम, तो क्या करना चाहिए? शीघ्र अंतर में अवलोकन करे। जगति देर मत करो, विलंब मत करो। सामने ट्रेन दिखती पीयूष फिर क्या करते? दौड़ पड़ते एकदम, भैया गाड़ी छूट गई तो छूट जाएंगे हम। ऐसे पंचम काल के श्रावक श्रावकाओं श्रवण श्रवणियो, गाड़ी छूट गई कहीं पंचम काल की तो फिर चिंता में डूब जाना। छठवां काल आएगा, छठवां काल आएगा, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी इस काल में प्रणाम अच्छे कर लो, यहाँ से निकल चलो, निकल चलो। अभी तुमको मजाक लग रहा है, मजाक कभी बेटा जब निगोद में ठुकोगे पिटोगे, कभी त्रियंचों में कहीं किसी कढ़ाई में सीधे जीवित पटके जाओगे, तब एक दिन याद आ जाएगी कि विशुद्ध साहब ने कुछ कहा था। आप बात मानो हमारी, जैसे ट्रेन आ रही हो तो तुरंत भागते। पीयूष से मिलो, अभी बेचारा टिकट के लिए गया था। बोल भाई बहुत कितनी दौड़ के गया, कुछ भी नहीं देखा। ओहो जगती शीघ्र अवलोकन कुतः सर्वतो सर्वरूपेण भी रागादीनम आश्रवाणाम, राग देश मोह लक्षण आश्रवाणाम प्रत्यात्नाम, जो आश्रव को प्रत्यभिगमात उनका अभाव कर दो। किम भूतम ज्ञानम, किस प्रकार से ज्ञान से? आलोकांतात श्रेणी घन मात्र त्रिलोक विमाप्त, तो श्रेणी के घन मात्र सर्वभावान समस्त पदार्थानाम, जो 300 ओहो घन राजू ये लोक है। 14 राजू तो है, उसके आप सठखंडागम पुस्तक नंबर 3, तो उसको उन्होंने फाली की फाली, और प्रत्येक की फाली बना बना करके ये संपूर्ण जो लोक है उसके फाली करो।
और ऐसी फाली कर करके पंडित बहुत वर्णन किया गया 30वीं पुस्तक में षटखंडागम में। ऐसे घंड राजू प्रमाण जो क्षेत्र है, ऐसे सारे क्षेत्र में जीव ने तीनों लोकों में श्रेणी के घन मात्र त्रिलोक व्याप्य सर्वभावान सब पदार्थानाम, जो 3 लोक में घन पटल जो आपका आकाश है, लोक है, ऐसे लोक में जितने द्रव्य समूह हैं, इन सारे द्रव्य समूह से राग छोड़ दो, इतनी सी बात है। मात्र जानो 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 जानो, इसमें जाओ मत। महाराज जी कौन से गांव के हैं? और सुनो, वो तो मुझे मालूम कल ही चल गया था, मैंने फिर से पूछा। अब माना कि हरियाणा से आए बहुत दिन हो गए, ठीक है, उसमें एक अम्बाला शहर है। अब माना कोई व्यक्ति हरियाणा से आए तो हल्की सी उमंग आती है कि अच्छा हरियाणा से आया, तो मतलब हम यहाँ पर हैं, हरियाणा प्रांत के प्रति भी राग है। हमारे विष्णु सागर वो है ना, विष्णु सागर छुल्लक जी, उनको तो बोलो साबर गांव, तो उनकी आत्मा मोटी हो जाती है। तो प्रश्न है ना कि आपको भारत देश से, आपके प्रांतों से कहीं ना कहीं यदि राग दृष्टि चल रही है, तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं उन क्षेत्रों में जो जो द्रव्य व्याप्त हैं, उन सारे द्रव्यों के प्रति ममत्व का परित्याग शीघ्र करो। शीघ्रम अतिशीघ्रम पदार्थान सिंचनम परचिंतनम इत्यर्था, सिंचितः परचित्यन इत्यर्था, उनको मात जानो। देखो कई सुरस विसर सही स्वस्य आत्मा रसा तस विसरा संदुहा, उनका विसंदुह करके तई किम भूतई स्प्रार आकाशात इस पारी विस्तरणी, विस्तार रूप से ज्ञान शक्त्यावरणुए विमोदी नाम, तो आकाश के समान ज्ञान शक्ति बिंदु मत अल्पमत्वाद, विशाल आकाश लोक प्रमाण में उसके बिंदु मात भी यदि ममत्व रह गया सारस्वत जी, तो काम बिगड़ जाएगा। बस अंतिम शब्द सल्लेख नवा तो ये बताता हूं। अचलम, पुनः अचलम अक्षोभ्यम अतुलम न विद्यते तुलाम मानम यस्ता तत्तुलाम अतिक्रम्यंतिम ताम, जिसका कोई मान ही नहीं है, ऐसे अधिक अनुमान ज्ञानादि कर्म से आवृत लब्धता जो निबोध आदि से अवस्था से शून्य, तुलाम अतिक्रमति व एकस्मिन् पार्श्वे धर्म अधर्माकाश काल अनुभाग योग कसायाद्यवसायादि नाम शक्ति तथापि ज्ञान शक्ति अंतिक भावा। तो संसार में जितनी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां शून्य, विस्तृत आत्मा के रस समूह से लोकालोक पदार्थ को जानने वाला लोक पर सभी को सुरस में निमग्न करते हुए जीव क्षोभ रहित अचल विस्तृत केवल ज्ञान शून्य। अब इन्होंने कहा छुल्लक जी ने, तनकसा छुल्लक जी, आपके महाराष्ट्र में दूध तो अच्छा होता है ना, तो ये पूरी सभा में बहुत सारी माताएं बैठी हैं, माताओं से मेरा कहना जरा ध्यान मोड़ो कि कभी आपने मक्खन को गर्म किया? किसी माँ ने मक्खन को तपाया कि घी तपाया? मक्खन तपाने से घी बनता कि घी तपाने से घी बनता है? मक्खन तपाने से बनता ना, ठीक। माँ आपने 5 किलो मक्खन को तपाया, बढ़िया घी निकाला, सुनते जाना, परंतु कुछ भी नहीं बिगड़ा। जरा सी वो मरी होती ना, मरी, कितना सफेद मक्खन होता है, तपाने पर उसके अंदर भी कचरा निकलता है। क्या होता है नाम उसका? क्या बोलते हैं आप लोग? बेरी बेरी, जो बोला अलग अलग, ये निवाड़ की भाषा है। क्या बोले? मेरी कचरा छोड़ो। जो आपने मक्खन तपाया ना, तो काला काला क्या निकलता है?
मेरी, भेरी, जो भी हो, कचड़ा शुद्ध है, कचड़ा क्या वो कचड़ा। अब प्रश्न ये है कि पूरा आपने तपा लिया, ठीक है, वो कचड़े को भी यूं कर लिया, और जब छलनी से छाना, प्लास्टिक की से मत छान लेना, वो टपक जाएगी। किससे छानते हो? स्टील की, तो वो तो सड़ाएगी ही सड़ाएगी। तो स्टील की छलनी से छान रहे ना, कपड़े से छानो। अब माना कि कपड़े में अथवा स्टील की छलनी से आपने छाना और जरा सा कहीं छेद हो गया, वो जो कचड़ा रखा था ना, कचड़ा, उसमें जरा सा कण चला जाए, किसमें? घी में। अब बर्नी में तुमने टंकी में भर दिया घी, अब बताओ कितने दिन से चलेगा वो घी? पंडित जी जो सुबह छोड़ के आते ना, उसकी गंध सहन कर सकते हैं आप, पर घी में वो कचरा चला जाए नवनीत वाला, और वो घी रखा रह जाए कुछ दिन तक, फिर जो सड़ान मारेगा घी, फिर तुम खाओ इसकी चिपट के रोटी। समझ में आ रहा कुछ? जैसे शुद्ध घी में जरा सा कचरा वो मही का चला जाए, महियार, तो मित्र वो सड़ा देता घी को। ऐसे छुल्लक जी करो स्वच्छ साधना, करो स्वच्छ साधना, और तनक राख की मृी चली गई, कचड़ा सुई की नोक के बराबर भी। ये आत्मा की समाधि को भंग करने वाला है वो। इसलिए विकोसल महाराज जी जीवन में अपन को उस मरीज से बचना है। गुरु जी अपन सबको दीक्षा देके चले गए हैं, मात्र हर पल हर समय ये सिखाते थे, हर पल हर ये सिखाते थे। और अंतिम संदेश में आप पढ़ो, एक बात लिखी है उसमें, जीवन में एक बार कहीं शिथिलता के संस्कार पड़ जाए, फिर परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल होता है। ये सबको पढ़ना चाहिए, ये सबको पढ़ना चाहिए। आज ही नहीं पढ़ा मैंने, प्रथम दिन ही पढ़ लिया था। तो जीवन में एक बार जयंत सागर जी, एक बार शिथिलता के संस्कार पड़ जाएं, किसी को बात करने की आदत पड़ जाए, किसी को देखने की आदत पड़ जाए, वो बेचारा स्वर्ग से जाते छोड़ सकता है, लेकिन देखना नहीं छोड़ सकता। वो क्या बोलेगा? पंडित जी विमान खड़ा, विमान। वो कह रहा भैया आ जा। बोले एक बूंद, एक बूंद, एक बूंद और आ रही है ना, उसको और ले लेने दो मुझे। इतने में टपक गया। इसलिए अपने जीवन में इस प्रकार से आज ये आश्रव अधिकार का यह अध्याय समाप्त हुआ है। समय सार जी में इति समय सार पदख्य पर मध्यात्रंगणी नाम ध्येयस्य व्याख्यान आश्रव निरूपणम चतुर्थ कहा। नमोरियंताणम नमोस्ताण नमो ऐर्याणम नमो सोहसाहणम। और यहाँ पर मुमुक्षु जीव पंडित जी, एक वो जीव दीक्षार्थी है, सभी माताओं को देखना चाहिए उस जीव के लिए। क्यों मालूम? जो दीक्षा ले रहे हैं ना, वो कोई गरीब की बिटिया नहीं है। सुनो, कोई गरीब की बिटिया नहीं है। जिसने करोड़ों के दान दिए हैं उनकी बिटिया है वो। आज देखो कि व्यक्ति संपत्ति काम में नहीं आती, बैराग काम में आता है। इसलिए आप जिस मार्ग को आपने चुन रहे हो, आगे ध्यान रखना, इनके बेटे, पति, भाई बंधु जो भी हों, इनको मना लो, घर ले जाओ, घर ले जाओ। ये नहीं जाए तो ये बोलना कि आज मना रहे हैं, बाद में घर का नाम नहीं है ना, तुम आगे तो भगा देंगे, ठीक है? बोले अभी घर में बहुत संपत्ति तुम्हारे नाम की, ठीक है? और नहीं तो यदि नहीं माने तो बड़े सम्मान के साथ दीक्षा दिलाओ और उनसे कहो कि ऐसी माताजी बनना कि जगत में ज्ञान, चारित्र, वैराग की लहर बढ़ जाए।
आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से तीन भिन्न महावीर स्वामी की। हेलो, बोले आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की।